नमस्कार साथियों, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहते हैं? विलोम का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा, और यदि हम इसकी परिभाषा देखें तो जिन शब्दों के द्वारा हमें जिसका विपरीत अर्थ का पता चलता हो तो उसको हम विलोम शब्द कहते हैं। कुछ विलोम शब्द हम आपको लिख के बता रहे हैं कि इनके अर्थ क्या क्या होते हैं। जैसे उठना, बैठना, हंसना, रोना, छोटा, बड़ा, ऊपर, नीचे, अच्छा, बुरा, अगला, पिछला, सरल, कठिन, दिन, रात। तो देखिए कुछ शब्द लिखे, इन शब्दों का हम विलोम शब्द लिखेंगे। जैसे सबसे पहले लिखे आपने अमृत। अमृत का हो जाएगा विष। देवताओं ने अमृत पिया था, इसीलिए वो अमर हो गए, और विष। इसके बाद अर्थ। अर्थ का हो जाएगा अनर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं होता वो अनर्थ हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा अग्रज। अग्रज यानी बड़ा, और अनुज बने छोटा। उसके बाद हो जाएगा अंश। अंश का हो जाएगा पूर्ण। अंधकार। अंधकार का हो जाएगा प्रकाश। अंधकार का प्रकाश। उसके बाद अपमान। अपमान का हो जाएगा सम्मान, यानी किसी व्यक्ति का सम्मान करते हैं और किसी का सम्मान नहीं करते हैं, उसको ऐसे कह देते हैं तो उसको अपमान कहलाता है। फिर बाद में अस्त। अस्त का हो जाएगा उदय। सूर्य अस्त होता है और सूर्य उदय होता है। अपेक्षा। अपेक्षा का हो जाएगा उपेक्षा। इसके बाद आ जाएगा अनुलोम। अनुलोम का हो जाएगा विलोम। आगे देखते हैं अपन अतिवृष्टि। जिस वर्ष वर्षा ज्यादा आ जाती है उसको हम अतिवृष्टि कहते हैं। जब वर्षा नहीं आती उसको अनावृष्टि कहते हैं। अनावृष्टि, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, और उसका हो जाएगा अनावृष्टि। उसका आगे देखते हैं अपन अनुकूल। अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। अनुकूल का प्रतिकूल। फिर आता है अपराधी। अपराधी का हो जाएगा निरपराध। जिसने कोई अपराध नहीं किया हो वह निरपराध। उसके बाद ईमानदार। ईमानदार का हो जाएगा बेईमान। बेईमान, यह व्यक्ति बहुत ईमानदार है और ये बेईमान है। इसी प्रकार आगे आदि। आदि का हो जाएगा अंत। आदि का अंत। उसके बाद आ जाएगा आस्तिक। आस्तिक यानी किसी में विश्वास रखने वाला, और नास्तिक यानी किसी में विश्वास नहीं रखता है, नास्तिक। आस्तिक जो विश्वास रखने वाला, देवताओं में विश्वास रखता है वो आस्तिक कहलाता है, और जो देवताओं में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक कहलाता है। फिर आता है आरोह। आरोह का हो जाएगा अवरोह। ये घटते और बढ़ते क्रम में है गणित में अंदर। आगे देखते हैं हम कुछ और शब्द लिखे हैं, उन शब्दों का हम विलोम शब्द देखेंगे। आशीर्वाद। आशीर्वाद का हो जाएगा अभिशाप। इसके बाद देखेंगे आरंभ। आरंभ का हो जाएगा अंत। कोई भी कार्य शुरू करते हैं उसको आरंभ कहते हैं, और जब समाप्त हो जाता है उसको अंत कहलाता है। आवश्यक और अनावश्यक। अनावश्यक। इसके बाद देखते हैं आदान प्रदान कहते हैं। वस्तु किसी से लेते हैं उसको हम आदान कहते हैं, और जब वस्तु किसी को देते हैं तो उसको प्रदान कहते हैं। आयात। किसी देश से जब माल आता है उसको आयात कहते हैं। हम किसी दूसरे देश को माल भेजते हैं उसको हम निर्यात कहते हैं। आदर। हम किसी का सम्मान करते हैं, आदर का हो जाएगा अनादर, यानी उसका सम्मान नहीं करना, अनादर। इसके बाद आश्रित। आश्रित का हो जाएगा अनाश्रित। आश्रित का अनाश्रित। इच्छा। इच्छा का हो जाएगा अनिच्छा। इसके कार्य करने की इच्छा है और इसके कार्य करने की इच्छा नहीं है, अच्छा नहीं होती, उसको हम अनिच्छा बोलते हैं। कड़वा का हो जाएगा मीठा। उत्तम का हो जाएगा अधम।
उत्तम का अधम, और उपचार का हो जाएगा अपचार। इसके बाद आगे देखते हैं उचित। उचित का हो जाएगा अनुचित। यह कार्य उचित है और यह अनुचित है। इसके बाद देखते हैं उन्नति। उन्नति जगह हो जाएगा अवनति। अवनति। आगे देखते हैं उच्च। उच्च का हो जाएगा निम्न। उच्च का हो जाएगा निम्न, और उद्घाटन का हो जाएगा समापन। खेल मैच का उद्घाटन होता है तो उसका बाद में समापन हो जाता है कि आज इसका समापन है। उत्पत्ति। उत्पत्ति का हो जाएगा विनाश। विनाश यानी समाप्त हो जाना। उत्पत्ति यानी शुभारंभ होना। उपजाऊ। उपजाऊ का हो जाएगा अनुपजाऊ। यह जमीन बहुत उपजाऊ है और ये जमीन अनुपजाऊ है। जिसमें कोई प्रकार की उपजाऊ नहीं होती उसको अनुपजाऊ कहते हैं। उसके बाद एकता। एकता का हो जाएगा अनेकता। इसके बाद देखते हैं एक। एक का हो जाएगा अनेक। ये एक वस्तु है तो उसका विपरीत हो जाएगा अनेक। एकार्थक का हो जाएगा अनेकार्थक। अनेकार्थक। इसके बाद आ जाएगा तिमिर। तिमिर यानी अंधेरा। इसका हो जाएगा प्रकाश। विलोम हो जाएगा इसका प्रकाश। उसके बाद देखते हैं बंधन। बंधन का हो जाएगा मुक्ति, यानी इसको बंधन कर लिया गया है और इसको मुक्ति मिल गई है। इसी प्रकार आपने कुछ शब्द देखे, आगे और देखते हैं। कुछ और अपने शब्द लिखे, इनका विलोम शब्द देख रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं बंजर। जिस जमीन में कुछ उपजाऊ नहीं होता उसे बंजर भूमि कहा जाता है, और इसका हो जाएगा उर्वर, यानी उपजाऊ वाली जमीन उर्वर कहलाती है। उसके बाद भला का हो जाएगा बुरा। आगे देखते हैं अपन क्रय। क्रय यानी खरीदना और विक्रय यानी बेचना। इसका विपरीत हो गया, विलोम शब्द हो गया इसका विक्रय। इसके बाद देखते हैं अपन कपूत, और उसका हो जाएगा सपूत। जिसका बेटा कहने में हो उसके अनुसार, कई अनुसार कार्य करता है उसे सपूत कहा जाता है, कई अनुसार नहीं करता उसे कपूत कहते हैं। कोमल का हो जाएगा कठोर। ये बहुत कोमल वस्तु है, ये कठोर है। उसके बाद खुशबू। उसका हो जाएगा खुशबू का हो जाएगा बदबू। बदबू। इसके बाद आ जाएगा ग्रीष्म। ग्रीष्म यानी गर्मी, शीत यानी सर्दी। ऋतु है शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। उसके बाद आ जाएगा गुण। गुण का हो जाएगा दोष। आगे गुरु। गुरु का हो जाएगा लघु। गोचर। गोचर का हो जाएगा अगोचर। गोचर यानी गायों को चरने की स्थान होता है उसको गोचर कहा जाता है, अगोचर। इसका उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा अगोचर। इसके बाद आगे देखते हैं अपन गौण। गौण का हो जाएगा प्रमुख। फिर आता है गणना। गणना का हो जाएगा प्रेम। ये उससे गणना करता है, यह भगवान से प्रेम करता है। चल। चल का हो जाएगा अचल। यह संपत्तियां होती है चल संपत्ति और अचल संपत्ति। इसके बाद चेतन। चेतन का हो जाएगा जड़। चेतन यानी जीवित अवस्था, जड़ यानी खत्म होने वाली अवस्था। जन्म। जन्म का हो जाएगा मृत्यु। जन्म का मृत्यु हो जाएगा। उसके बाद आपको देखते हैं जय। जय का हो जाएगा पराजय। इसके आगे आ जाएगा जटिल। जटिल का हो जाएगा सरल। यह बहुत सरल कार्य है। आगे देखते हैं जीवन। जीवन का हो जाएगा मरण। ज्येष्ठ। ज्येष्ठ का हो जाएगा लघु या कनिष्ठ। तरल। तरल का हो जाएगा ठोस। तरल यानी एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाली वाली चीज तरल कहलाती है। ठोस यानी कठोर। इस प्रकार आपने कुछ ये शब्द और उसके विलोम शब्द। आगे देखते हैं हम कुछ शब्द और लिखें। दंड। दंड का हो जाएगा पुरस्कार।
उसके बाद देखते हैं दिन। दिन का हो जाएगा विलोम रात। दुराचार का हो जाएगा सदाचार। दुर्लभ, दुर्लभ का हो जाएगा सुलभ। इसके बाद देखते हैं दूर। दूर का हो जाएगा पास। देव का हो जाएगा दानव। दानव यानी राक्षस। महंगा, महंगा का हो जाएगा सस्ता, ये चीज़ बहुत सस्ती है। मानवीय, मानवीय का हो जाएगा अमानवीय। अमानवीय। इसके बाद देखते हैं अपन मेहमान। मेहमान का मेज़बान। मेहमान किसी के घर जाते हैं उसको मेहमान बोलते हैं, और घर वाले मेज़बान कहलाते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं मौखिक। मौखिक का हो जाएगा लिखित। परीक्षाएं होती है, मौखिक परीक्षा और लिखित परीक्षाएं। इसके बाद आगे देखते हैं मंगल। मंगल का हो जाएगा अमंगल। मंगल, शुभ कार्य को मंगल कार्य बोलते हैं, तो मंगल का हो जाएगा अमंगल। आगे युद्ध। युद्ध का हो जाएगा शांति। युद्ध का शांति। योग्य का हो जाएगा अयोग्य। अयोग्य। अयोग्य के बाद रक्षक। रक्षक का हो जाएगा भक्षक। रक्षक का भक्षक। इसके बाद देखते हैं राजा। राजा का हो जाएगा रंक। सजीव, जिसमें जीव होता है वो सजीव, और जिसमें जीव नहीं होता वो निर्जीव। निर्जीव। और स्वदेश, अपने देश का होता है वो स्वदेश, और दूसरे देश का होता है वो परदेश, कि अपने देश का नहीं है तो वो परदेश। हिंसा का हो जाएगा अहिंसा। हिंसा का अहिंसा। अहिंसा के बाद शुभ का हो जाएगा अशुभ। यह शुभ कार्य है और यह अशुभ कार्य है। पवित्र का हो जाएगा अपवित्र। यह पवित्र जल है और यह अपवित्र। अपवित्र। इसी प्रकार आपने ये शब्द और विलोम शब्द देखे हैं, और मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण जो विलोम शब्द थे वो सभी मैंने आप लोगों को बता दिया है। आगे हम देखेंगे अगले चैप्टर में और अगला चैप्टर। धन्यवाद।